आप देखना चाहते हैं तो याद रखिए वो भलाई करके दिखाता है कि मैं भला हूँ, मैं दिन भर जो कोई बात नहीं। बोलो हालेलुया। इससे भी टाइम पर पता नहीं शैतान कुछ ना कुछ करता जरूर है। ये पूरा इसमें नहीं है ना, मैंने देख लिया 2 बार। पढ़िए जरा दोबारा से उसी को आगे और पढ़िए। जो प्रेम परमेश्वर हमसे करता है, छोड़ो ध्यान से सुनो। हाँ, जो प्रेम परमेश्वर हमसे करता है वे इससे प्रकट हुआ कि वो इससे हम जानते हैं, इससे शो होता है परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। ये प्यार है। परमेश्वर हमें जीवन देना चाहता है। परमेश्वर ने हमें जीवन देने के लिए अपने इकलौते बेटे को भेज दिया ताकि हम उसके द्वारा क्या पाए? जीवन पाए। इसी से परमेश्वर का प्यार का अंदाजा लगाइए। एक बार मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं शॉर्ट में। एक व्यक्ति जो है ट्रेन का डिपार्टमेंट है उसमें काम करता था। उसका काम क्या था, जो एक ट्रेन आती थी और उस ट्रेन को उसको पटरी को, वो ट्रेन की जो पटरी थी वो पुल के ऊपर बनी हुई थी, ठीक है। तो जब शिप आती थी तो उसको जल्दी से वो ट्रेन की पटरी वो पुल हटाना पड़ता था। यूं करके शिफ्ट होती थी तो शिप निकल जाती थी, और जब शिप निकल जाती थी तो फिर से वो यूं चलाता था कमरे में से, और वो पटरी फिर से जुड़, जैसे ये है इसके नीचे से शिप निकलना, तो वो यूं करके वो जंजीर घुमाता था, यूं करके वो पटरी हट जाती थी और बीच में से शिप, और फिर जब वो फिर घुमाता था फिर वो जुड़ जाती थी पटरी ऐसे करके, फिर पटरी के ऊपर से ट्रेन गुजर। एक दिन उसकी वाइफ नहीं थी, उसका एक बेटा था, और उसने अपने घर में एक नौकरानी रख ली थी। तो एक दिन नौकरानी ने बोला, सर आज मैं नहीं आ सकती, मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, तो मैं आपके, छोटा बच्चा था वो 3-4-5 साल का, तो आज मैं आपके बच्चे को नहीं देख पाऊंगी। तो बच्चे ने जिद करी, पापा मैं आपके साथ आपकी जॉब पर चलूंगा, मैं चलूंगा। बेटा नहीं बेटा, मेरा काम थोड़ा खतरे वाला भी है, तो मैं आपको नहीं ले जा सकता। वो रोने लगा, जिद करने लगा, बेटा ठीक है चल बेटा चलो। तो वो केबिन में था, और उस केबिन में बहुत बड़े वो बना रखा था, उसी में बहुत बड़ी मशीन भी थी जिससे वो चक्का घुमाता था और वो पटरी जुड़ जाती थी और अलग हो जाती थी। तो वो थोड़ी देर के लिए बाहर गया, और सडनली वो जब बाहर गया अपने बेटे को बोला, बेटा मैं आपके लिए कुछ चॉकलेट खाने को लाता हूं, आप यही बैठे रहना केबिन। अब बेटा उस केबिन में चला गया जिस केबिन में से वो बड़ी बड़ी मशीन थी, उसमें जो वो पूरा घुमाता था, जैसे आपने साइकिल की चैन देखी है, चैन जो होती है बाइक की चैन, ठीक है, आपने देखा होगा बच्चों की अगर उंगली आ जाती है उसमें तो उसके बाद क्या होता है। अब वो क्या हुआ, एकदम से उसको सिग्नल आया उसके पास कि ट्रेन आने वाली है, और उसने क्या कर रखा था, पटरी हटाई हुई थी, शिप गई थी तो पटरी, अब उसे जल्दी से ट्रेन आने वाली है, उस पटरी को दोबारा लगाना था। वो जल्दी से अपने बच्चे के पास आया, और उसने क्या देखा आके कि उसका बच्चा उस मशीन के अंदर है, जिसमें उसका हाथ है, उसके अंदर इतना, जिसे वो घुमाता था। अब क्या हुआ, ट्रेन आ रही है और उसे बंद होने में भी टाइम लगता है उस फाटक को। अब उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, उसने बोला मैं क्या करूं। उसने बोला अगर मैं अपने बच्चे को निकालने के लिए इसको रिवर्स करता हूं, इसको वो कुआं, तब तक ट्रेन आ जाएगी और जितने पैसेंजर है वो सब मर जाएंगे। उसने सोचा नहीं, उसने बोला अब मुझे आगे ही बढ़ाना पड़ेगा। अब वो आगे बढ़ाता गया, उसका हाथ उसके बच्चे का और अंदर जाता गया, वो आगे बढ़ाता गया और अंदर जाता गया, और उसने पूरा फाटक बंद कर दिया। ट्रेन ऊपर से गुजर गई और उसका बेटा कट गया पूरा। ऊपर से जितने ट्रेन वाले थे किसी को नहीं पता, अपना मजे से कोई फोन चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है, किसी को नहीं पता। नीचे उनकी जान बचाने के लिए किसी ने अपने बेटे को दे दिया, मरवा दिया। हम भी वही हैं, हम जिंदगी के सफर में चल रहे हैं, पर हमें नहीं पता कि हमारे लिए परमेश्वर ने अपने बेटे को दे दिया कि हम मरे ना, पाप में ना मरे, बुराई में ना मरे, दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में काम ना करे, बीमारी हमारे लाइफ में काम ना करे। सेम ऐसे ही परमेश्वर ने अपने बेटे को ये जानकर भी जगत में भेजा कि ये जगत में इसको मारा जाएगा, इसे बहुत दर्दनाक से पीड़ा दी जाएगी। बोलो हालेलुया। हमारा पढ़िए 9 क्या लिखा हुआ है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है
वे इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। हमें जीवन देने के लिए। तो हमारे परमेश्वर विलन नहीं है भाई, वो हमसे प्यार करता है, वो भला करता है, वो हमें आशीष देना चाहता है। आपको कोई पूछे अगर चंगाई के अलावा, छुटकारे के अलावा, आशीष के अलावा, बरकत के अलावा कि क्यों आप प्रभु यीशु के पास जाते हो, क्यों आप प्रभु के भवन में जाते हो, उसका एक रीजन बताओ, तो आप क्या रीजन दोगे उसको? वन रीजन, एक रीजन मेरे पास है कि परमेश्वर मुझे प्यार करता है। ये रीजन है कि मैं उसके पास दौड़ा हुआ जाता हूं। एक बच्चा अपने माँ के पास दौड़ा दौड़ा इसलिए नहीं जाता उसकी आवाज सुन के कि वो उसे खिलाती है या कपड़े पहनाया है या उसको चॉकलेट दिलाती है या उसको दूध पिलाती है, वो इसलिए कि माँ उससे प्यार करती है, अब उसका पिता उससे प्यार करता है। आपसे कोई पूछे अरे तुम तो चंगाई के लिए जाते हो, नो, तुम तो इसलिए जाते हो, तुम्हें भवन में पैसे दिए जाते हैं। आजकल बहुत परिचित है, ये प्रचलित है कि ईसाई बनाने के, क्रिश्चियन बनाने के पैसे दिए जाते हैं। मैं अपनी कलीसिया के लोग से कहता हूँ, कोई तुमसे बोले कि ईसाई बनाने के पैसे देके, नहीं, पैसे हमारे पास देते नहीं, उल्टा लेते हैं। अगर तुम्हें ईसाई बनना है तो मैं खुद कहता हूँ ईसाई बनना है 3 लाख रुपए लगेगा, 4 लाख लगेगा, दो मुझे। अरे परमेश्वर हमें ना ईसाई बनाता है ना ये बनाता है, वो हमें सही बनाता है, बेस्ट, वो ग्रेट बनाना चाहता है, हमें महान बनाना। जैसे हर माँ बाप का सपना होता है मेरा बेटा कुछ बड़ा बने, उसका भी सपना है मेरे बच्चे कुछ बड़े बने। ये सपना कब नहीं पूरा होता? जब हम उसे छोड़ देते हैं, उसकी उपस्थिति को छोड़ देते हैं, उसकी ग्रेस से दूर चले जाते हैं, उसके अनुग्रह से दूर चले जाते हैं, उसकी सेवकाई से, उस भवन से हम जब कट जाते हैं, फिर वो अपना कार्य नहीं कर पाता जिसे करने के लिए उसने हमें चुना है। आप सबके लिए परमेश्वर की एक बड़ी योजना है। देखिए, आप जिस कंपनी में काम करते हैं और आपके मालिक के मन में चल रहा है कि ना मैं इस कंपनी को इसका ऑनर इसे बना दूं, मैं दूसरी कंपनी में जाऊं। आपको पता नहीं आपके मालिक के मन में क्या चल रहा है, और आप एक दिन जाते हो उससे नहीं, मैं नहीं करना आपकी कंपनी में काम, कब से मैं यहाँ पे, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरी कदर नहीं है, और आप अपने झगड़ा करके आप चले जाते हो। तो क्या जो पोस्ट वो आपको देने की सोच रहा था वो दे पाएगा? नहीं। वो तब तक जब तक आप उस कंपनी का हिस्सा हो, ईमानदारी से चल रहे हो, काम कर रहे हो। परमेश्वर भी जब आप उसके साथ बने रहते हो, उसकी संगति में जुड़े रहते हो, उसके साथ चलते रहते हो, यस, मैं 100% नहीं 1000% आपको लिख के दे सकता हूं, आपको वो बढ़ाएगा। आमीन। वो बढ़ाएगा कलीसिया, आमीन। वो बढ़ाता जाएगा। आमीन। उसके डिक्शनरी में, उसके वचन में कहीं भी माइनस नाम का शब्द नहीं पाया जाता, प्लस है। वो कहता मेरे पीछे चलोगे, आशीष प्लस, बरकत प्लस, चंगाई प्लस, फैमिली प्लस, सब कुछ प्लस प्लस प्लस, नेवर माइनस। वो कभी माइनस में हमें देखने नहीं चाहता। कौन सा ऐसा पिता है जिसका बेटा दिन रात मेहनत कर रहा हो काम में, बिजनेस में? क्या उसका पापा चाहेगा, क्या उसका पिता चाहेगा मेरे बच्चे का बिजनेस माइनस में जाए? वो परमेश्वर प्यार है, वो हमें प्रेम करता है, वो हमें माइनस में नहीं देख सकता। हमारे फ्यूचर को, हमारी आशीष को, हमारे बरकत को, हमारे लिए भलाइयों को कभी माइनस में नहीं देख सकता। वो प्लस में ही चाहता है। हम हमेशा आशीष में, हर चीज में, बरकत में, भलाइयों में, हर बात में हम प्लस रहें, हम माइनस कभी ना रहें। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर प्रेम है। उसने प्रेम हम पे इस बात से प्रकट करा कि जब हम पापी थे तो अपना बेटा हमारे लिए दे दिया। जब हम उसके साथ बने रहते हैं तभी हम बढ़ते रहते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, मैं अक्सर कई बार मैंने एग्जाम्पल दिया है, आप एक हरी टहनी को जिसमें पत्ते भी हैं, फूल भी है, फल भी है, आप उसे तोड़कर अलग कर दो, क्या उसमें हरे पत्ते रहेंगे? नहीं। फूल रहेंगे? नहीं। फल होगा? नहीं। क्या वो हरी डंडी रहेगी? नहीं। क्या हो जाएगी? यीशु ने कहा तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, तो फलते जाओगे। पढ़ा है आपने ये वचन? पढ़ा है आपने कि मुझ में बने रहोगे तो फलते रहो। वो मैं
हमें चाहता हम फलते रहे, बढ़ते रहे, फलते रहे यीशु के नाम में। वो कभी भी, सुनिए, बहुतों को लगता होगा कि परमेश्वर अपने बेनिफिट के लिए हमें जोड़ना चाहता है। वो कहता है, अरे आकाश मेरा, स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी, तुम मेरे को क्या दे सकते हो? वो कहता है मांगो तो तुम्हें, वो हमें देना चाहता है, वो हमसे कुछ चाहता नहीं है। जब आप, कई लोग इस चीज को नहीं समझते, जब आप अपने टाइम को प्रभु को देते हो तो वो आपको बेस्ट टाइम देता है। आमीन। जब आप अपने विश्वास को प्रभु को देते हो तो उस विश्वास का वो बेस्ट आशीष आपको देता है। आमीन। जब आप अपने काम अपने छोड़ के संडे आप प्रभु के उपस्थिति में बैठते हो तो वो आपके 6 दिन को आगे बेस्ट करने के लिए प्लान बना के बैठा होता है आमीन। कि इसको बाकी के 6 दिन आगे मैंने कैसे बढ़ाना है। जब आप अपने पैसे के द्वारा, अपने धन के द्वारा प्रभु के राज्य में बोते हो, लोगों को पता नहीं है, वो आपके लिए बेस्ट प्लानिंग बना के बैठा होता है। मैंने एक नहीं, दो नहीं, अब मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं। मैंने एक नहीं, दो नहीं, प्रभु का वचन क्या कहता है? परख कर देखो। क्या परख कर देखो? यानी मेरा टेस्ट है ना, परखने को क्या कहेंगे इंग्लिश में? टेस्ट लो मेरा, एक बार लेके देखो। तो मैंने एक नहीं, दो नहीं, 3 बार प्रभु का टेस्ट लेके दिया है। जब हम बीज बोते हैं, मैंने खुद देखा, मैं खुद बोता हूं, मैं खुद दशमांश अपने देता हूं, दान देता हूं। मैंने देना बंद करा बीच में, मैं फिर 0 पे आ गया, फिर देना चालू करा, फिर बढ़ता चला गया, फिर मैंने रोक दिया। मैंने देखो प्रभु कहता तो है, फिर मैंने बोना चालू करा, फिर मैं बढ़ने लगा, फिर मैंने बोना बंद कर दिया, फिर 0 पे आ गया। मैंने परख के देखा कि प्रभु ये बात झूठी नहीं है। जब हम अपने बीज को बोते हैं, अपनी पूरी मेहनत का 10वां हिस्सा बोते हैं। देखिए प्रभु आपसे, आपका 9% नहीं, 1%, मान लीजिए अगर किसी की सैलरी 10,000 है तो वो 1,000 परमेश्वर हमसे क्यों मांगता है? इसका रीजन मुझे समझ आ गया। ये शो करता है कि हम पैसे से नहीं, प्रभु से प्यार करते हैं। और जब हम वो 1% भी खा जाते हैं तो उसका मतलब हम पैसे से ज्यादा प्यार करते हैं बजाय परमेश्वर से। पर जब हम ईमानदारी से उसकी हजूरी में वो लाते हैं, परमेश्वर देखता है यस, ये मुझसे प्यार करता है, तो फिर हमें बढ़ने से कौन रोक सकता है? अगर परमेश्वर ही हमारी ओर है तो। परखने के लिए, मान लीजिए एक मालिक ने आपको, उदाहरण दे रहा हूं और ये सच भी है। एक बार मेरे बॉस ने मुझे, मैं जॉब करता था, मेरा पहली बार मैं कंपनी में लगा था और मैं उनका खास एम्प्लॉय था, उनके साथ रहता, जैसे हर चीज में उनको, जैसे कोई फाइल आनी, ये लानी, चाय पानी, बहुत सारी बाहर से जाना, कोई अपॉइंटमेंट होनी उनकी, कोई बाहर से आना। तो एक दिन उन्होंने मुझे परखने के लिए जानबूझकर, बाहर से कुछ उनकी मीटिंग चल रही थी, मुझे परखने के लिए मुझे जानबूझकर 1,000 रुपए दिए और बोला ये बाहर से ये ले आओ। मैं बाहर से लाने गया तो उन्होंने मुझसे पैसे नहीं मांगे, जानबूझ के वापिस नहीं मांगे, पर मैंने आते बोला सर ये लीजिए, बाकी नहीं आप रखो। मैं नहीं सर आप लीजिए। एक बार एक व्यक्ति ने मुझे परखने के लिए, मैं वहां भी शॉप पर काम करता था, अपनी गुल्लक जानबूझकर खोल के चला गया यूं करके, और मैं वहां था। मैंने बोला आज मालिक बंद क्यों नहीं करके गए? ये शॉप की गुल्लक जो पैसों से थी वो यूं खोल के चला गया और जानबूझ के हल्की से ऐसे छोड़ दिए। और पता है वो कहां से देख रहा है? अपने रूम में गया, उसने कैमरा लगा, वहां बैठा हो, मुझे भी नहीं पता उधर कैमरा था। उसने इतना सीक्रेट तरीके से वहां कैमरा लगा रखा था, मुझे भी नहीं पता वहां कैमरा है, और अपने रूम में जाके बैठ के देख रहा था। मैंने छेड़ा भी नहीं, बल्कि जो इतनी खुली थी उसे बंद करके शॉप पर बैठा रहा। मुझे बोला मैं आ रहा हूँ अभी, थोड़ा ऊपर खाना खा के आ रहा हूँ। नीचे शॉप थी, ऊपर उसका रूम था। जब वो नीचे आया, आते कहता मैंने देखा तो ईमानदार है। मैंने इन्होंने कहां से देख लिया? फिर मुझे दे रहा, वो देख रहा पीछे छोटा सा वो कैमरा है, कह रहा मैं तेरी सैलरी बढ़ा रहा हूं, तू ईमानदार है, क्योंकि मैंने गुल्लक जानबूझ के खोली। प्रभु भी देखता है कि मैं तुझे बिजनेस देने से पहले देखता है क्या तू अपनी 20,000 की जॉब में, 10,000 की जॉब में दशमांश दे रहा है? तू दे रहा है, तू ईमानदार है बेटा, मैं तुझे अपना बिजनेस देने जा रहा हूँ। अगर तू जॉब में मुझे दे रहा है तो मैं बिजनेस भी देने जा रहा हूँ तुझे। अगर बिजनेस में दे रहा है तो मैं तुझे फैक्ट्रियां भी देने जा रहा हूँ, कंपनियां भी देने जा रहा हूँ। कितने लोग कॉलगेट करते हैं? कॉलगेट लाके दिखाना वाली जो मैं यूज करता हूँ, जल्दी जल्दी कोई लाइए, छोटी वाली, बड़ी खत्म हो गई। ध्यान से सुनना। क्या आपने विलियम कॉलगेट के बारे में सुना है?
सुना है नहीं सुना है, आज आप जाना अपने घर पे, स्पेशली विलियम कॉलगेट के इस टेस्टिमनी के बारे में आप सुनना। वो खुद प्रभु के एक अच्छे, आज तो वो दुनिया में नहीं है, पर उनकी ये वाली कॉलगेट, ये मैं ये यूज करता हूँ, कल खत्म हो गई तो छोटी मंगा ली जल्दी से। ये इसमें एक तो ये आयुर्वेद है, इसे यूज करने का कारण क्या है पता है? इससे मेरे दांत ठीक रहेंगे? नहीं। बड़ा कारण पूछे पास्टर जी इसे ही क्यों यूज करते हो आप? पास्टर जी इसे ही क्यों यूज करते क्योंकि ये व्यक्ति प्रभु के राज्य में दशवांश होता है। कितना? पूछिए कितना? जो मैंने सुना है और मैंने पढ़ा है, इनके सुना है, जब इनका बिजनेस नहीं था कोई, कहते इन्होंने पहले साबुन का बिजनेस, फिर और चीजों का सब बिजनेस बर्बाद हो गया। एक दिन एक शिप में जा रहे थे बिजनेस के लिए, अमेरिका की कोई नया बिजनेस करूंगा, एक शिप में कैप्टन था जो परमेश्वर का दास था, प्रभु को जानता था, उसने इनसे बातें की और प्रभु के बारे में बताया और अपना जीवन प्रभु को दो। 3-4 चीजें ने बताई। पहला, सारी महिमा हमेशा प्रभु को देना। दूसरा, प्रभु में बने रहना। तीसरा, अपनी कमाई का दशवांश हमेशा प्रभु को देना। इन्होंने ऐसा ही प्रभु से कहा, प्रभु तो मेरे बिजनेस को करे बढ़ाएगा, मैं तुझे दशवांश दूंगा। और ऐसा ही हुआ, एक कॉलगेट चल पड़ा और इन्होंने अपने बिजनेस का 10% से 20% कर दिया। और जब बिजनेस बढ़ने लगा तो इतना बढ़ गया कि इनको लालच आ गया, फिर वो 20% देना बंद कर दिया प्रभु को। आपको पता है क्या हुआ? मार्केट में और कॉलगेट आ गई, मार्केट ठप होने लगी। तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने प्रभु से कहा, प्रभु आज से 80% आपको दूंगा, 20% मेरा होगा। 80% इसकी मार्केट का अंदाजा लगा सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में कॉलगेट चलता है, 80% कितना होगा? और आज तक 80% दिया जा रहा है। और हाल ही में मैंने सुना अब 80% नहीं है, 90%, 10% रखते हैं वो। और आज वर्ल्ड में कॉलगेट फेमस है। ये होता है विश्वास। जब आप प्रभु को हर बात से महिमा देते हो, हर चीज से महिमा देते हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि परमेश्वर आपको आदर ना बढ़ाए, आपका सम्मान ना बढ़ाए, आपको कामयाब ना करे? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मैंने ना देखा है ना सुना है, मैंने पढ़ा है, मैं जानता हूं जिसने उसको आदर दिया उसने उसका आदर कभी घटने नहीं दिया। क्योंकि भजन संहिता 34 और जब उसका 9 हम पढ़ते हैं, लिखा है, जितनों ने तेरी और दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला, उनका मुंह कभी काला। वो अपने हमारा मुंह कभी काला नहीं होने देता, हमें कभी लॉस नहीं होने देता किसी भी चीज में। जब हम उसके साथ, हमारा मन उससे कनेक्ट हो जाता है, हम जब भवन में आते हैं उससे कनेक्ट हो जाते हैं, हमारा पैसा उससे कनेक्ट हो जाता है जब हम उसके राज्य के लिए बोलते हैं। वो हर चीज से हमें देखता है। याद रखिए, आप अपने घर में कोई बर्तन भी लाते हैं तो आप उसे परखते हैं, अगर सही निकला तो अच्छा है, नहीं निकला तो दुकानदार पे, भैया आपने कैसा दिया ये? आपने कोई, आप लगा लीजिए आप प्रेशर कुकर लाए और आपने उनमें चावल बनाया, कुकर फट गया या पिचक गया, तो आप दुकानदार की जिंदगी को वो हिला दोगे उसको, ये भैया मेरी जान चली जाती है, चलिए आपने लोकल दिया। लेकिन अगर वो कुकर सही चल रहा है, कंपनी का है, उसमें मार्क्स है, सब कुछ है, तो आप हाँ भाई अच्छा कुकर लिया है ना, कंपनी का लिया। परमेश्वर हमें परखता है, कुछ बड़ा देने से पहले हमें कि ये छोटी सी चंगाई में कितनी मेरी गवाही दे सकता है, छोटी सी बात में मेरी कितनी महिमा कर रहा है, ये मुझे अब टाइम दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये मेरे पीछे चल रहा है नहीं चल रहा है, ये छोटी सी कमाई में बो रहा है कि नहीं बो रहा है। इस भाई की मैंने गवाही सुनी। ये भाई होटल में काम कर रहे थे और इनको पैसे की जरूरत थी उस समय। और क्या हुआ, शायद इनकी लड़की का हाथ थोड़ा सा जल गया था ना, इन्हें पैसे की जरूरत थी, तो इन्हें लगे हुए 1-2 दिन हुए थे वहां पे। पर इन्होंने सीख रखा है कि अपनी कमाई को जब पहली तनख्वाह आती है उसका 10% प्रभु का है। तो मैं वचन देना चाहता हूँ, जैसा मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि परमेश्वर ने मुझे कहा, तो इन्होंने क्या करा, मालिक से बोला, सर मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। तो उसने कितने रुपए दिए भाई? 50। कितने? 50 रुपए। 50 रुपए दिए। इन्हों को कुछ पैसे की जरूरत थी, पर मालिक ने, क्योंकि 1 दिन हुए 2 दिन, तो अभी एकदम से तो नहीं दे सकता पैसे, तो 50 रुपए दिए। इन्होंने 50 रुपए में से क्या किया पता है? 5 रुपए प्रभु के लिए निकाल दिए।
क्योंकि 50 का 10% कितना होता है? 50 का 10% 5 रुपए होता है। जैसे 100 रुपए का 10 रुपए, 1000 रुपए का 100 रुपए और 10,000 का 1000 रुपए। इन्होंने 5 रुपए निकाल दिए कि मैं 50 बाद में खर्च करूंगा, पहले 5 प्रभु का है निकाल दिए। इनके मन में आया कि मालिक मुझे 2000 2,500, बताइए क्या आपके मन में आया? मेरे मन में आया कि मेरे को मालिक 2000 या 2500 दे देता तो बढ़िया था, काम चल जाता मेरा, मगर उन्होंने 50 रुपए दिए। 50 रुपए दिए। उसके बाद जैसे मैं 50 रुपए का क्या करा आपने? मैंने पूरे खर्च कर दिए? नहीं, 5 रुपए 10वां निकाला। 5 रुपए प्रभु के लिए निकाल दिए। तो वैसे ही अगले दिन 1-2 दिन में मतलब मालिक ने अच्छा मुझे बिना बोले ही 2000 रुपए दे दिए। हालेलुया। जोर से तारीफ करो उस प्रभु की। मालिक के मन में इन्होंने प्रभु के लिए, प्रभु ने मालिक के मन में बात कर दी और मालिक ने खुद ही बुलाया अगले दिन, ये ले 2000 रुपए। और ये हैरान कि मैंने तो मालिक से मांगे ही नहीं, मैं तो मन में, खाली आपने मालिक से बोला था मन में सोचा था मैंने। जिसके लिए इन्होंने निकाला उसने उस परमेश्वर ने इनके मन की बात को सुन लिया। मालिक ने नहीं सुना था। वो ऐसा ही है, जब वो 5 रुपए में आगे बढ़ा सकता है तो सोचिए वो हमें क्या कुछ नहीं कर सकता। लोग मुंह से तो प्रभु का आदर करते हैं लेकिन मन से नहीं करते हैं। और आशीष मन से मांगते हैं, बरकत मन से मांगते हैं, छुटकारा मन से मांगते हैं, लेकिन जब प्रभु को महिमा देने का टाइम आता है तब मन से नहीं देते। मैंने आज तक का रिकॉर्ड है, मैं आज भी बोलता हूं। मैंने अपनी मिसिस को एक बात सिखाई है, जब भी परमेश्वर के राज्य के लिए बो, उसकी सेवकाई के लिए दान दशवान दो, तो कभी मुझसे मत पूछना 100 देने या 200। पर्स आपके पास है, जितना आपको मन में आए डाल देना। कभी सोचना वहां जब अपने लिए खाना पीना हो, परमेश्वर के लिए कभी मत सोचना, क्योंकि वो जब हमें देता है वो सोच कर नहीं देता है, वो अपरंपार आशीष की बारिश कर देता है। हालेलुया। अगर हम उसके लिए सोचने लगेंगे तो हमें भी अपने लिए बहुत कुछ सोचने में, चिंताओं में जिंदगी काटनी पड़ेगी। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर क्या है? दयालु। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर क्या है? परमेश्वर क्या है? और परमेश्वर का प्रेम हम कैसे जानते हैं? कि उसने अपना पवित्र बेटा हमारे लिए दे दिया। हम क्या दे सकते हैं उसको? एक गीत है ना, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। मैं परमेश्वर तुझे क्या दे सकता हूँ? अपने होठों से धन्यवाद, उसकी गवाही, अपनी जिंदगी से उसे महिमा दे, हर बात से उसे महिमा दे। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। बोलो मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु, मेरा स्वामी, मेरा रब, मेरा परमेश्वर, जिसकी मैं आराधना करता हूँ, विलन नहीं है, मेरी जिंदगी का हीरो है, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। हालेलुया। आइए हम अपनी जगहों पर थोड़ी देर खड़े हो जाएं। हारमोनियम दीजिए मुझे।